अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बाआवाज़े बुलंद हदिये गुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़तु फैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान के फ़यूज़ बरक़ात से भरपूर मालामाल फरमा। मौला हमें खैर वाफ़ियत के साथ माहे रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा। मेरे करीम, जब बिन मांगे तूने हमें शबे मिराज अता की, हम तुझसे मांगते हैं हमें खैर वाफियत के साथ शबे बरात और शबे कद्र भी नसीब फरमा। और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवा, कमजोरों को एक मर्तबा माह रमजान की सेहरी मक्के में और इफ्तार मदीने में नसीब फरमा। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ, वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। हाँ, वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोचकर महफिल को सजा रखा है। और जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको माह शाबान की बरकत वाली शब में अपने जिक्र पाक की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम आज की शब महफिल के सजाने वालों का सजाना और हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों,
इस वक्त इस्लामी साल का 8वां महीना माहे शाबानुल मुअज्जम हमारे और आपके सामने से गुजर रहा है। अगर इस माह मुबारक की कोई और फजीलत ना भी बताई जाए तो इस महीने की अजमत को, इसके मकाम को, इसकी बुजुर्गी को समझने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ही काफी है कि वो जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा किया, पूरा का पूरा साल, तमाम महीने, हफ्ते, दिन, घड़ियां, लम्हे, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ पैदा फरमाया है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है। अब आप सोचें कि जिसे मेरे आका कहते हैं कि ये मेरा है, उसका मकाम कितना बुलंद बाला होगा। जो नहीं समझे उन्हें समझाता चलूं। आप इसे यूं समझें कि हम जिंदगी भर कहते रहें या रसूल अल्लाह हम आपके हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके हैं। हम जिंदगी भर ये कहते रहें और कयामत में मेरे आका सिर्फ एक बार कह दें, फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा गुलाम है, तो हमारा जिंदगी भर कहना कि हम आपके हैं ये और है, और रसूलुल्लाह का एक बार कह देना कि ये मेरा है ये और है। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, तो ये शान इस माह मुबारक को हासिल है कि मेरे आका ने इसे अपना महीना फरमाया। और बुजुर्गान दीन ने क्या फरमाया? फरमाया कि शाबान माहे रजब में लगाए गए इबादत के बीज को तौबा और इस्तग़फ़ार के आंसुओं से सींचने का महीना है। इस माह मुबारक में अगर आप ज्यादा नवाफिल की कसरत न कर सकें, आप नफिल रोजे न रख सकें, आप शब्बेदारी न कर सकें, आप सदका खैरात न कर सकें, आप कुरान की तिलावत न कर सकें, आप जिक्र व अस्कार न कर सकें, यानी इस माह मुबारक में अगर आप एक्स्ट्रा इबादत न भी कर सकें, तो कम से कम इस महीने में ये जरूर तय कर लें कि इस महीने में मैं अपने आप को हर तरह के गुनाह से बचाने की कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह। अगर आप ज्यादा इबादत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना कर सकें तो ये जरूर करें कि अपने आप को इस महीने में आप गुनाहों से बचाएं कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, जब बात होती है गुनाह की, यानी गुनाहों से बचो, तो लोग समझते हैं कि गुनाह का मतलब होता है शराब पीना, गुनाह का मतलब होता है चोरी करना, गुनाह का मतलब होता है सूद का कारोबार करना, गुनाह का मतलब होता है जुआ खेलना, गुनाह का मतलब होता है सट्टे का नंबर निकालना, गुनाह का मतलब होता है जिना करना, गुनाह का मतलब होता है डाका जनी करना, पॉकेट मारना। हम समझते हैं कि गुनाह यही 8-10 हैं जो हम गिना चुके आपको। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, यकीनन ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक एक करके बताई, ये सब गुनाह है। शराब भी, जुआ भी, सूद भी, जिना भी, ये सब का सब यकीनन गुनाह है। लेकिन इसी तरह जैसे ये सारे काम हराम और गुनाहे कबीरा हैं, इसी तरह झूठ बोलना भी हराम और गुनाहे कबीरा। किसी की गीबत करना ये भी हराम और गुनाहे कबीरा, किसी की चुगली करना ये भी हराम और गुनाहे कबीरा, किसी पर बोहतान आयत करना ये भी हराम और गुनाहे कबीरा, लोगों के सामने किसी का मजाक उड़ाना ये भी गुनाह और हराम और गुनाहे कबीरा। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, बल्कि मौलाए कायनात ने तो यहां तक फरमाया कि तमाम गुनाहों में ये सबसे बड़ा गुनाह है कि एक इंसान अपने मुकाबले में लोगों को अपने से कमतर और अपने आप को लोगों से बेहतर समझता। मौलाए कायनात ने फरमाया ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह। तो जो मैंने शुरू में गिनाया, हम सिर्फ उसी को गुनाह तस्वुर करते हैं, और बाकी जो मैंने बाद में चीजें गिनाई वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। हम वो सारे काम करते हैं और उससे हम गुनाह तस्वुर भी नहीं करते। गीबत करना, झूठ बोलना,
एक दूसरे पर इल्जाम आयद करना, किसी को तंज व ताना करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिए अपने दिल में हसद रखना, कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, हम और आप इसे तो गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये चीजें कितनी बड़ी गुनाह है आप जानते हैं। अभी शबे बारात आने वाली इसी माह मुबारक में आती है, 15वीं शब। उस मौके पर आप सुनेंगे और हर साल सुनते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों के करीब से हुआ। तो आपने देखा कि उन कब्रों पर अजाब हो रहा था। आपने एक दरख्त की ताजा हरी टहनी को तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर आपने लगा दिया। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खिलाफे मामूल आपका अमल क्या है? ऐसा तो हमने आपको पहले करता न देखा, आज आपने जो ये किया इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था और मैंने ये जो हरी ताजा टहनी इस पर लगा दी है, तो जब तक ये हरी टहनी हरी रहेगी, पत्ते हरे रहेंगे, टहनी ताजा रहेगी, तब तक ये अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। और जब तक ये अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, अल्लाह कब्र वालों के अजाब को उठा लेगा, अजाब में कमी आ जाएगी। आपने सुना है कि नहीं हदीस शरीफ? अब साहबा ने पूछा कि इन पर अजाब क्यों हो रहा था? तो ये भी सुना होगा, चोर थे, डाकू थे, जानी थे, किसी का कत्ल करके आए थे, शराबी थे, जुआरी थे, सूदखोर थे। वो करते क्या थे? उनका पाप क्या था? तो मेरे नबी ने फरमाया, एक ऐसा था जो अपने पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, हम इसे गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। और मेरे आका ने फरमाया, दूसरा वो था जो लोगों की गीबत किया करता था, यानी पीठ पीछे फला ऐसा, दिमाग का ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा लोगों की बुराइयां करता था, गीबत करता था। अब जो चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी, वो दोनों वही काम करते थे। बल्कि मेरे आका ने एक मकाम पर फरमाया कि कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जो होगा वो पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होगा। यानी पेशाब के छींटों से जो लोग नहीं बचते ना, उस वजह से कब्र में ज्यादा अजाब होगा। और पेशाब के छींटों से ना बचने से मुराद क्या है? रास्ते के किनारे खड़े खड़े आपने पेशाब किया और आप ही के पेशाब के छींटे आपके कपड़ों पर, आपके हाथ पांव में उड़कर लग गए, तो फरमाया गया आप ही के पेशाब के छींटे आपके बदन पर, आपके कपड़ों पर उड़े तो आपको कब्र के अजाब में मुब्तला किया जाएगा। अब अगर कोई कहने में बहुत एहतियात के साथ करता हूं कि छींटे नहीं उड़ते, चलो ठीक है, अगर आप बहुत एहतियात के साथ करते कि छींटे नहीं उड़ते, लेकिन अगर आप पेशाब करने के बाद पाकी हासिल नहीं करते, आप पानी नहीं लेते, टिश्यू पेपर से, कपड़े से, डेले से आप पेशाब के कतरों को पोंछते या सुखाते नहीं हैं, आपने पेशाब को एहतियात के साथ किया कि छींटे नहीं उड़े, लेकिन उसके बाद आपने पानी नहीं लिया, तहारत हासिल नहीं की, आपने यूं ही चैन बंद किया, हाथ यूं ही पैंट में पोंछा और चल पड़े, तो क्या बताइए पेशाब के कतरे अब आपके जिस्म में नहीं लगे, आपके कपड़ों में नहीं लगे, तो दीवार से उड़कर लगने वाले छींटों से तो बच गए। लेकिन ये जो आपने यूं ही बिन पानी और तहारत के पेशाब किया, तो क्या आप छींटों से बच सकते? तो कब्र में अजाब इसलिए हो रहा, मर्डर करने की वजह से नहीं, जिना करने, सूद खाने की वजह से नहीं, शराब पीने की वजह से नहीं। कब्र में अजाब हो रहा है तो गिबत व चुगली करने की वजह से, कब्र में अजाब हो रहा है तो पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, माह शाबान में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला का उर्से पाक भी आता है और आज के पोस्टर में भी आपका नाम है, आपकी तरफ मंसूब किया गया जश्न इमाम आजम। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा, मैं आपको गुनाह गिना रहा हूं, बुराइयां बता रहा हूं, किसी ने पूछा कि हुजूर मैं पढ़े लिखों के पास भी गया, बेपढ़े लिखों के पास भी गया,
उलमा के पास भी गया, कारोबारी लोगों के पास भी गया, दीनदारों के पास भी गया, दुनियादारों के पास भी गया। मैं जिसके पास भी गया, मैंने हर किसी को किसी न किसी की गीबत करता हुआ देखा। हर किसी को किसी न किसी की गीबत करता हुआ देखा। आप जानते हैं गीबत किसे कहते हैं? आप किसी मुसलमान भाई के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करो कि जो उसे मालूम पड़ जाए तो उसकी दिल आजारी हो, उसको तकलीफ हो, इसे कहते हैं गीबत। साहबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर किसी के बारे में उसके पीठ पीछे वो बात कर रहे हैं जो बुराई बातें उसमें है, यानी वो जैसा है वो कह रहे हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया यही तो गीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये गीबत नहीं बल्कि ये तो बोहतान है, ये तो बोहतान है। आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? गीबत किसे कहते, बोहतान किसे? तो शख्स कहता है कि मैं जिसके पास भी गया हर किसी को एक दूसरे की गीबत करता देखा, लेकिन आपके दर्स में कई सालों से बैठ रहा हूं, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं, आपकी तकरीर सुनता हूं, लेकिन मैंने आपको कभी किसी की गीबत करता हुआ नहीं देखा। क्या आप कभी किसी की गीबत नहीं करते? तो जानते इमाम आजम ने फरमाया, नहीं, मैं किसी की गीबत नहीं करता, क्योंकि गीबत करना हराम है, गीबत करना हराम। फिर आप फरमाते हैं, अगर मेरा कभी गीबत करने को बहुत जी चाहेगा ना, अगर कभी दिल बहुत करेगा कि किसी की गीबत करूं, तो मैं किसी और की गीबत नहीं करूंगा, मैं अपनी वालिदा की गीबत करूंगा, अपनी मां की। अब वो बंदा परेशान, कहां तो किसी की गीबत करते नहीं और कहां कह रहे हैं कि कभी जी बहुत चाहेगा तो अपनी वालिदा की। उसने कहा, हुजूर ऐसा क्यों? तो कहते हैं, हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम किसी की गीबत करते हो तो अनजाने में तुम अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर कर देते हो, अनजाने में तुम्हें खबर भी नहीं होती और तुम्हारी नेकियां वहां ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इमाम आजम कहते हैं कि अगर मुझे नेकियां देनी ही है तो मैं किसी और को क्यों दूं, अपनी वालिदा को नेकियां दूंगा, अपनी वालिदा। अब ये मिसाल के तौर पर आपने समझाया, जो कभी किसी की गीबत नहीं करता क्या अपनी वालिदा की गीबत करेगा? लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ कहूंगा, ये बुराई पहले औरतों में पाई जाती थी, अब ये बुराई मर्दों में बहुत आम हो चुकी है। औरतों के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अब मर्द की भी फितरत हो चुकी है, वो भी गीबत करते। बल्कि माजरत के साथ कहूंगा, एक मस्जिद के जिम्मेदार दूसरी मस्जिद के जिम्मेदारों की गीबत करते हैं, एक तहरीक वाले दूसरी तहरीक वालों की गीबत करते हैं, एक कमेटी वाले दूसरी कमेटी वालों की गीबत करते हैं। इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी उस इमाम की गीबत करते हैं, उस इमाम के मुक्तदी इस मस्जिद के इमाम की गीबत करते हैं। तो ये लोगों में आम हो चुका है। पहले औरतें एक दूसरे की गीबत करती थी, अब तो मर्द भी दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। बल्कि आपने तो अभी देखा होगा प्रेजेंट में, अगर कहीं किसी को पता चला होगा कि सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होने वाला है 5 तारीख को, तो कितने लोग ऐसे हैं आपके इलाके में जो हमारी गीबत करना जिन्होंने शुरू कर दिया होगा। अगर पता चला होगा कि सादिक रजवी साहब आने वाले हैं तो मेरी भी गीबत शुरू कर दी होगी। मुझे पर्सनली जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले जुले नहीं, खूनी खानदानी जमीनी कोई रिश्ता नाता नहीं, इसके बावजूद वो आ रहे हैं, अच्छा वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। तो ये आम हो चुका है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आम हो चुका। लेकिन मैं तहदीस नेमत के तौर पर बताऊं, तहदीस नेमत के तौर पर मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं सिर्फ तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जिम्मेदार, सिर्फ मुबल्लिग ही नहीं, कई जोन्स का, कई स्टेट्स का निगरान ही नहीं, बल्कि मैं तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जिम्मेदार हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरकजी शख्सियत में से शुमार किया जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज पर हमारी जब भी मीटिंग होती है, चाहे वो शुरा की हो, चाहे वो जोन जिम्मेदारान की, इलाकाई निगरान की हो, चाहे आम मुबल्लिगीन की मीटिंग हो, हर मीटिंग में हमारे अमीर का हम मुबल्लिगीन को एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, हमें
लोग कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन मैं अपने मुबल्लिगीन की जबान से कभी किसी सुन्नी की बुराई सुनना पसंद नहीं करता। अगर मेरे किसी मुबल्लिग ने किसी सुन्नी आलिम की, किसी सुन्नी पीर की, किसी सुन्नी इमाम की कभी भी बुराई की तो उस मुबल्लिग का वो तहरीक में आखिरी दिन होगा। और यही वजह है कि हम सिर्फ सुनते हैं, हम बोलते नहीं, क्योंकि हमें तहरीक प्यारी है, हम तहरीक से निकलना नहीं चाहते, तहरीक को छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह हमें लोग कुछ भी कहें हम सुन लेते, खामोशी के साथ सब्र से काम ले लेते हैं, लेकिन हम जवाब नहीं देते। तो ये बात आम हो चुकी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, मुझे अच्छी तरह से ये बात याद है। एक बात तल्ख है लेकिन बात निकली है तो बताता चलूं। एक मर्तबा हुजूर अताए मुफ्ती आजम वक़ारी अहले सुन्नत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने अपने एक उस्ताद से कहा, उस्ताद का नाम नहीं लूंगा, उस्ताद से कहा कि मैं तो दीन सुन्नियत की खिदमत कर रहा हूँ इखलास के साथ, मैं तो कौम के नौजवानों को सुधारना चाहता हूँ, उनकी इस्लाह की कोशिश में लगा हूँ, मैं तो लोगों के अकायद की हिफाजत में लगा हूँ, लोगों को अमले स्वाले की दावत देता हूँ, अल्लाह रसूल के पैगाम सुनाता हूँ। इसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं, गालियां देते, पता नहीं कैसे कैसे इल्जामात आयद करते हैं। आखिर ये क्यों होता है मेरे साथ? तो जानते हैं उनके उस्ताद ने क्या कहा था? उनके उस्ताद ने कहा कि मौलाना शाकिर, मुझे आप बताओ, आपके वालिद साहब कोई बहुत बड़े वली थे? तो हजरत ने कहा नहीं, वो तो कोई बहुत बड़े वली नहीं थे। आपके दादा? कहा नहीं, वो भी नहीं। आपके नाना? कहा वो भी नहीं। तो उनके उस्ताद ने कहा कि आपके खानदान में, मैंने पूछा आपके वालिद, आपके बाप दादा, नाना, परदादा कोई भी औलिया सूफिया में नहीं गुजरे, इसके बावजूद आप परेशान हैं? अरे इस कौम ने तो नवासे रसूल इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा। तो जिस कौम ने नवासे रसूल इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा, आप उनसे ये तवक्को करते हो कि हर कोई आपके रास्ते में पलकें बिछाएगा, हर कोई आपको सराफों पर बिठाएगा? ये रास्ता है ही मुश्किल। इस रास्ते पर चलोगे तो रुकावटें आएंगी, इस रास्ते पर चलोगे तो दुश्वारियां आएंगी, इस रास्ते में चलोगे तो लोग चाहने वाले भी मिलेंगे, मुखालिफिन भी मिलेंगे। बल्कि उनके उस्ताद ने उसी मौके पर यह बात कही थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में स्टडी किया है कि जितने भी औलिया इकराम गुजरे, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हो, जितने औलिया सूफिया गुजरे, उनकी हयात में उनके चाहने वाले इतने नहीं थे जितना उनके बाद उनके चाहने वाले हो गए, जितना उनके बाद उनके चाहने वाले हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तो बात समझ में आई ना आपके जो अर्ज करना चाह रहा था? तो इस माह मुबारक में हम ये तय कर लें कि कम से कम अपने आप को बुराइयों से बचाने की कोशिश करेंगे, कहे इंशाअल्लाह। और मैं कौन कौन सी बुराई गिनाऊं? आज कौमे मुस्लिम में कौन सी बुराई है जो नहीं पाई जाती, बताइए। बल्कि कभी कभी मैं कहता हूं कि जिन गुनाहों के सबब अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पर अजाब नाजिल कर दिया, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटाया और कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया, आज कौमे मुस्लिम में वो सारी बुराइयां पाई जाती हैं। चाहे शराब हो, चाहे जुआ हो, चाहे माल में मिलावट करना हो, चाहे नाप तोल में कमी ज्यादती करना हो, चाहे अपने माँ बाप की नाफरमानी वो बगावत करना हो, चाहे जिना करना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे झूठी कस्में खाना हो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं कितनी तरह के गुनाह गिनाऊं, बल्कि माजरत के साथ उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा, एक कौम ऐसी भी पैदा हुई कि जिसमें मर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम करने लगे और उनके इस गुनाह की वजह से अल्लाह ने उस पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। आज कौमे मुस्लिम में तलाश करोगे आप तो फैशनेबल, ट्रेडिशनल, तरक्की याफ्ता बहुत से नौजवान ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके अंदर ये बुराई पाई जाती है। बहुत से नौजवान लिव इन रिलेशन, एक लड़का लड़की बिन शादी के मियां बीवी बनकर साथ रहते हैं। आप देखें कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं। मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ 2 साल तक लिव इन रिलेशन में थी,
मुसलमान लड़का किसी गैर महरम लड़की के साथ 4 साल तक लिव इन रिलेशन में था। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब कुछ? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बल्कि मैं कहता हूं हम गुनाहगारों के गुनाहों का हाल ये है कि हमें तो एक लुकमा खाना खाने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हम पर तो आसमान से पत्थर गिरने चाहिए, लेकिन ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि अल्लाह ने हमें बचाए रखा है। अल्लाह ने हमें इस अजाब से बचाए रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी यूशा अलैहिस्सलाम से फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, यूशा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ यूशा, अनकरीब मैं तेरी उम्मत पर अपना अजाब नाजिल करने वाला हूं। यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तो मेरी कौम के, तू मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर अपना अजाब नाजिल करेगा ना? अल्लाह ने फरमाया, नहीं यूशा, मैं तेरी पूरी उम्मत पर अपना अजाब नाजिल करूंगा, पूरी उम्मत पर। यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत में 60,000 बंदे ऐसे हैं जो तेरे भी फर्माबरदार हैं, मेरे भी फर्माबरदार, तेरी भी मानते हैं, मेरी भी मानते हैं। उन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, वो मेरे हर फरमान पर अमल करते हैं। और 40,000 ऐसे हैं जो तेरे भी नाफरमान, मेरे भी नाफरमान, जिन्होंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने मेरी फर्माबरदारी नहीं की। अल्लाह तेरा अजाब उन 40,000 गुनाहगारों पर आएगा ना? अल्लाह ने फरमाया, यूशा मैंने कहा ना मेरा अजाब तेरी पूरी उम्मत पर आने वाला है, पूरी उम्मत पर। अल्लाह के नबी कांप गए, अर्ज करते, मौला 60,000 नेक हैं, नेकों का क्या कसूर? नेकों पर तेरा अजाब क्यों आएगा? 40,000 जो गुनाहगार हैं उन पर अजाब आएगा ना? वो तेरे अजाब के हकदार है, उन पर अजाब आना चाहिए, लेकिन 60,000 तो नेक है, उनका क्या कसूर? तो जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, यकीनन ए यूशा 60,000 नेक हैं, फर्माबरदार हैं, 40,000 गुनाहगार सियाकार हैं, लेकिन अजाब तेरी पूरी उम्मत पर आएगा, यानी पूरे के पूरे मारे जाएंगे। अर्ज करते हैं, मौला भला वो क्यों? अल्लाह फरमाता है कि वो 60,000 अपनी इबादत में लगे रहते हैं, अपनी जन्नत के लिए, अपनी आखिरत के लिए, और वो 40,000 जो मेरे नाफरमान हैं, मेरे बागी हैं, मेरे गद्दार हैं, वो दिन रात मेरी नाफरमानी करते हैं, उनके गुनाहों से मैं बेजार आ चुका हूं। और ये 60,000 अपनी जन्नत के लिए इबादत तो करते हैं, लेकिन जिन गुनाहगारों के गुनाहों से मैं बेजार आ चुका हूं, ये उन गुनाहगारों से गुनाहों पर बेजारी का इजहार नहीं करते, उनके साथ मिलते जुलते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तो जिनके गुनाहों से मैं बेजार हूं, ये 60,000 उनसे बेजारी का इजहार नहीं करते, दोस्ती करते हैं, याराना करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, शादी ब्याह में आते जाते हैं, दावत में खाते पीते हैं। इसलिए ऐ यूशा 40,000 मारे जाएंगे अपने गुनाह की वजह से, और 60,000 मारे जाएंगे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की वजह से। आज बताइए हमारी पोजीशन है कि नहीं है? हमारे इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने नमाजी? कोई आए ना आए, हम जाते हैं, जाने के बावजूद जो नहीं पढ़ते, क्या हमने उन्हें कभी बुलाने की कोशिश की? क्या कभी हमने उन्हें समझाने की कोशिश की? और अगर इसके बावजूद वो नहीं माने तो क्या हमने उनका सोशल बाइकआउट किया? हमने उनके साथ ताल्लुकात खत्म किए? बल्कि मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हम मुसलमानों की मौजूदा दौर में पोजीशन ये है कि सिर्फ बेनमाजियों के साथ उठना बैठना खाना पीना नहीं, बल्कि जो शराबी है, सूदखोर है, सट्टेबाज है, हम तो उसके साथ भी दुआ सलाम करते रहते हैं। हमारा तो उनसे भी मिलना जुलना, उनके पास भी आना जाना, हम तो उनके साथ भी रिश्तेदारी निभाते हैं, ताल्लुकात कायम करते हैं। हम तो उनकी हराम की कमाई की दावत भी खाने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, एक मिसाल देकर आपको समझाऊं। अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम की उम्मत, आप किताबें उठाकर देख लीजिएगा। शोएब अलैहिस्सलाम की उम्मत तारीख इंसानी में वो पहली उम्मत है जिस पर 3 तरह का अजाब आया। इससे पहले जितनी कौमों पर अजाब आया, सब पर एक एक अजाब आया, लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 अजाब आए। 3 अजाब। गुनाह क्या था? शराबी थे, जुआरी थे, जानी थे, सूदखोर थे। क्या थे वो? गुनाह क्या था?
शोएब अलैहिस्सलाम की उम्मत जो थी वो कारोबारी लोग थे, बिजनेस वाले थे। जैसे आपके गुजरात में अक्सर मुसलमान कारोबारी है ना, बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग थे, खानदानी कारोबार था। वो जब बैठते थे दुकान पर तो मिलावट करते थे, वो जब बैठते थे कारोबार करने तो झूठ बोलते थे, वो जब बैठते थे दुकानदारी करने के लिए तो वो वादा खिलाफी करते थे। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, कहा ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी का जरिया अता किया, अपने झूठ से, मिलावट से, वादा खिलाफी से, कम नापने कम तोलने से अपनी ही हलाल कमाई को अपने हाथों तुम हराम बना लेते हो। झूठ क्यों बोलते हो, झूठी कस्में क्यों खाते हो, माल में मिलावट क्यों करते हो, वादा खिलाफी क्यों करते हो, बंद कर दो। अल्लाह ने तुम्हें हलाल कमाई का जरिया दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये सारे हराम के धंधे बंद करो। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हुजूर आप नबी बनकर आए हैं, नबी का ये काम नहीं है कि वो हमको दुकानदारी सिखाए, हमको बिजनेस सिखाए। हम खानदानी बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस हमारी रगों में खून के साथ दौड़ता है, हमारे बाप दादा परदादा सब बिजनेसमैन थे। हमको कारोबार कैसे करना है, दुकानदारी कैसे करना है, आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें बताएं कि सजदा कैसे किया जाए, आप हमें बताएं कि जिक्र कैसे किया जाए, आप हमें बताएं कि रोजा कैसे रखा जाए, आप हमें इबादत का तरीका बताएं, आप हमें कारोबार का तरीका ना बताएं। शोएब अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, समझाते रहे, लेकिन जब कौम नहीं मानी तो जानते हो क्या हुआ? आखिरकार अल्लाह ने उस कौम पर अजाब नाजिल किया, और अजाब भी कैसा, जैसे आज का मुसलमान कहता है ना, हजरत झूठ नहीं बोलेंगे ना तो दुकान का भाड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे ना तो बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे ना बाजार में एक दिन टिकना मुश्किल हो जाएगा। अगर मिलावट नहीं करेंगे, अगर बिन मिलावट के ये पूरा डब्बा बेच दूंगा तो 200 रुपए बचेंगे, और अगर मिलावट करके बेचूंगा तो 1500 रुपए बचेंगे। तो क्यों ना मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए मैं मिलावट करके माल को बेचूं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, आज हम भी ये सारे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। आज बताओ, क्या दुकान पर बैठने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता, कम नहीं तोलता, कम नहीं नापता? क्या बताइए वो ये सारी चीजें नहीं करता? शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर इसी वजह से गुनाह आया था, इबादत का इनकार नहीं किया था, उन्होंने रोजे का इनकार नहीं किया था, उन्होंने जिक्र का इनकार नहीं किया था, उन्होंने अल्लाह के कलमे का और वैदानियत का इनकार नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ झूठ बोलते थे 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए। और हम मुसलमानों की पोजीशन ये है, हम तो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए नमाजों को भी छोड़े बैठे हैं। यानी मिलावट, झूठ, ग़ीबत, वादा खिलाफी के साथ साथ कम नापने कम तोलने के साथ साथ हम तो 4 पैसे ज्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में ना फज्र पढ़ते, ना ज़ोहर पढ़ते, ना असर पढ़ते, ना मगरिब ना इशा पढ़ते, ताकि ज्यादा पैसे कमा लें। अगर नमाज पढ़ने जाएंगे बार बार तो ग्राहक भाग जाएगा, नमाज पढ़ने जाएंगे बार बार तो धंधे पर इसका असर होगा, नमाज पढ़ने जाएंगे बार बार तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नमाज पढ़ने जाएंगे बार बार तो सेठ नाराज हो जाएगा, नमाज पढ़ने जाएंगे बार बार तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। हम तो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए अल्लाह रसूल कितनी नाफरमानी पर आमादा हो गए, इतनी नाफरमानी पर आमादा हो गए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 700 मकामात पर हमें नमाज का हुक्म दिया, लेकिन हम 5 वक्त की नमाजें कज़ा करके अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, नाफरमानी और बगावत करते हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, इसके बावजूद न आसमान से पत्थर बरसता है, न जमीन फटती है, न हमें उठाकर आसमान से ले जाकर जमीन की तरफ फेंका जाता है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारजवानों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा हो, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का माहाना इज्तिमा हो, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा हो, हमारे काफिले निकलते हैं, हल्के लगते हैं, हम दर्स देते हैं, हम लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह रसूल के फरमान की तरफ बुलाते हैं, हम उन्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश में लगे हैं, हम उनके ईमान व अकीदे की हिफाजत की कोशिश में लगे
हैं। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में तहदीस नेमत के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, फितनों के दौर में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी अल्लाह की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होने की बुनियाद अल्लाह ने हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत की है। अल्लाह ने हमें अमले स्वाले की तौफीक अता की है। बल्कि मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जितने लोग भी सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए और मुबल्लिग बनकर दीन और सुन्नियत के काम में लग गए, उनकी नेकियां सिर्फ आप उनके काम नहीं आएंगी, उनकी एक एक नेकी उनके भी काम आएगी और उनके माँ बाप के भी काम आएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। आज हमारे पास लोग आते हैं, लोग आकर कहते हैं कि हजरत, कभी कभी बूढ़ी माँ आकर कहती है, तवज्जो है ना आपकी, बूढ़ी माँ आकर कहती है हजरत मेरा बेटा मुझे कुछ कहता है ना, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपने बाप को आंख दिखाता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे बेटे को पता नहीं है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे शौहर ने कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानी दी। मेरा बेटा अपने बाप से दो टूक कह देता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी डिग्री को, अपने एजुकेशन को नहीं देखता, अपनी सेहत को, अपनी कद काठी को नहीं देखता, वो अपने चेहरे मोहरे को, अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को नहीं देखता, बल्कि बूढ़े बाप से हर दूसरे चौथे दिन कहता है ज्यादा बातें मत बनाओ, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मां आकर कहती हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़कर मेरा बेटा पता चला है कि नशा करने लग गया, शराब पीने लग गया। मैं उस मां से कहता हूं कि मैं तेरी औलाद के शराबी बनने का रोना रोऊं या मैं तेरी तरबियत और परवरिश का रोना रोऊं। मैं मां से कहता हूं कि तेरे बेटे की उम्र कितनी है। मां कहती यही कोई 22-23 साल का होगा। 22-23 साल का है, एमडी लेने लगा। 22-23 साल का है, चरस चिलम गांजे पीने लगा। 22-23 साल का है, शराब पीने लगा। मैं उस मां से कहता हूं तेरे औलाद के शराबी होने का रोना रोऊं या मैं तेरी परवरिश और तरबियत का रोना रोऊं। मैं उस मां से कहता हूं कि तेरा बेटा 9 महीने तक तेरी कोख में था, 9 महीने के बाद अपनी जान को दांव पर लगाकर तूने उसको पैदा किया, उसके बाद तूने उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, 2 साल तक सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया, तूने उसके राल, नाक, थूक, पेशाब, पैखाने को साफ किया, उसकी खातिर रात रात भर जागती रही। अरे तेरा बेटा 9 महीने तेरी कोख में था, 2 साल तेरे सीने से लिपटा रहा, उसके बाद तेरे सामने परवान चढ़ता रहा। तेरा बेटा 20 साल तक, 21 साल तक, 22 साल तक तेरे साथ था। अरे तू कैसी मां है, 22 साल के बेटे को तू 22 साल में नमाजी नहीं बना सकी और 15-20 दिन की शराबियों की दोस्ती ने उसे शराबी बना दिया। सारा कसूर जवान बेटे का है, माँ बाप का कोई कसूर नहीं। इसीलिए हम कहते हैं सुन्नियों, अपनी औलाद को अगर चाहते हो कि टिकटॉकर ना बने, शराबी ना बने, यूट्यूबर ना बने, आपका बागी और गद्दार ना बने, इंस्टाग्रामर, नचनिया, गवैया ना बने, शराबी, जानी ना बने, अगर चाहते हो आपकी औलाद का मुकद्दर संवर जाए, आपको इत्मीनान के साथ दुनिया से जाने के बाद आपका बेटा आपके लिए सदक़े जारिया बन सके, अगर माँ बाप ये तमन्ना रखते हैं तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, अपनी औलाद को तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता कर दो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर मरने से पहले आपने अपने एक बेटे को सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना दिया, इत्मीनान से दुनिया से चले जाना। आपके जाने के बाद आपका बेटा यहाँ वहाँ मौलवियों को नहीं ढूंढेगा कि चलो मेरे बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ लो, मेरी अम्मी की कुरान खानी है चलकर कुरान पढ़ दो। आपका बेटा शबे बारात में कब्रिस्तान पहुंचकर दोस्तों से नहीं पूछेगा अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है, बल्कि अगर आपने अपने जीते जी अपने एक बेटे को सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना दिया, आपका बेटा नचनिया नहीं बनेगा, शराबी नहीं बनेगा,
बनेगा, जानी नहीं बनेगा, टिकटॉकर यूट्यूबर नहीं बनेगा, आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। और आपके दुनिया से जाने के बाद अगर वो कहीं खड़े होकर तकरीर ना भी कर सके, ना शरीफ ना भी पढ़ सके, 4 लोगों को जमा करके अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह भी पढ़ा देगा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह भी पढ़ा देगा। अगर 4 लोगों को जमा करके वो दुरूद शरीफ भी पढ़ा देगा, यहाँ आपका बेटा आपके मरने के बाद जमीन के ऊपर लोगों को दुरूद पढ़ाएगा और वहां आपके कब्र में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे नबी ने फरमाया कई लोग ऐसे होंगे कब्र में जाएंगे तो नामे अमाल खाली होगा, कयामत के दिन उठेंगे तो नामे अमाल नेकी से भरा होगा। वो खुद हैरत से कहेंगे मौला हम तो खाली हाथ गए थे, ये नेकियां कहां से आ गई? अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारी नेकियां नहीं है, अपने पीछे जो नेक औलाद छोड़ गए थे उसकी नेकियां हैं। अपने पीछे जो नेक औलाद छोड़ गए थे। मैं जुमेरात को जुम्मा को कभी कब्रिस्तान जाना होता है ना, तो कब्रिस्तान में देखता हूं कई जवान भटक रहे होते हैं। कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो अब्बा की कब्र पे फातिहा करवा लो, कोई टोपी वाला मिल जाए तो अम्मी के लिए दुआ करवा लो। बताइए आपने देखा है कि नहीं देखा? ऐ मुसलमानों, नहीं देखा तो वो वक्त तो देखा होगा। किसी का इंतकाल हो जाए तो बाप के मरने के बाद जब उसका तीजा 8वां 10वां कुरान खानी 40वां होता है तो यतीम खाने के बच्चे आकर तेरे बाप की जन्नत के लिए कुरान के पारे पढ़ते हैं और जवान बेटा कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रहा होता है। जवान बेटा इंतजाम के नाम पर कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता। हमने तो ऐसे जवान भी देखे हैं बाप के इंतकाल के बाद पूरा मोहल्ला उसके बाप की नमाज़े जनाजा अदा करता है और बेटा दीवार के साए में पेड़ के नीचे खड़ा होता है। इमाम साहब कहते वली कौन है तो वहीं से इजाजत दे देता है। मोहल्ला उसके बाप की जन्नत के लिए नमाज़े जनाजा पढ़ता है और जवान बेटा पेड़ के नीचे खड़ा होता है। उससे पूछो कि पेड़ के नीचे क्यों खड़े थे, तुमने नमाज क्यों नहीं पड़ी? कहता मैं नापाक था, क्या करूं, मैं कॉलेज में था, वहां खड़े खड़े पेशाब करना पड़ता है। अपने पीछे जो ऐसी औलाद छोड़कर जाएंगे, औलाद से क्या तवक्को कर सकते हैं? क्या मिलेगा औलाद से बताओ? मिराज की शब, अभी अभी शबे मिराज गुजरी है ना, मिराज की शब मेरे आका का गुजर जब आसमानों से हुआ, आप फरमाते मैंने देखा आसमान का तकिया लगाकर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। तवज्जो है ना आपकी? एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आसमान का तकिया लगाकर बैठे थे। उनके दाएं उनके बाएं काफी तादाद में लोग मौजूद थे। वो कभी दाईं जानिब देखते, कभी बाईं जानिब देखते। मेरे आका फरमाते हैं कि जब दाईं तरफ देखते तो दाईं तरफ के लोगों को देखकर वो मुस्कुराने लगते थे, उनका चेहरा खिल जाता था। और जब पलटकर बाईं तरफ देखते तो बाईं तरफ के लोगों को देखते ही उनकी आंखें भर आती थी, चेहरा अफसुर्दा हो जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कई मर्तबा यूं दाएं बाएं देखता, मुस्कुराता, रोता देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राइल ये कौन है? इनके दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं वो कौन हैं? आखिर ये रोते और मुस्कुराते क्यों कर हैं? तो जानते हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके सामने इनकी तमाम औलादें मौजूद हैं। दाईं जानिब इनकी नेक औलाद है, बाईं जानिब इनकी नाफरमान औलाद है। जब नेक औलादों को देखते हैं तो चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बुरी औलाद को देखते हैं तो चेहरा मुरझा जाता है, आंखें भर आती हैं। तो जानते शबे मिराज उसी मौके पर आसमानों पर मेरे नबी ने क्या दुआ की थी? मेरे नबी ने उस वक्त दुआ की थी, ऐ अल्लाह ऐसी औलाद न देना जो माँ बाप को मरने के बाद कब्र में रुलाया करे, ऐसी औलाद अता फरमा जो माँ बाप को मरने के बाद कब्र में खुशियां अता करे। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे नबी ने जिसके लिए दुआ की अल्लाह ने हमें उनमें शामिल फरमा दिया कि सुन्नी दावत इस्लामी का एक एक मुबल्लिग माँ बाप को रुलाने वाली औलाद नहीं है, बल्कि माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बनने वाली औलाद, माँ बाप को जन्नत में ले जाने वाली औलाद,
माँ बाप को कब्र में खुशियां देने वाली औलाद। बल्कि मैं कहता हूं मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मैं कभी कभी एक रात में 2-2, 3-3, 4-4 जगह पर बयान करता हूं। बड़ी रातें आती हैं तो उसमें सब लोग मुझे यहाँ भी आ जाओ वहां भी आ जाओ, और मैं चला जाता हूं ये सोचकर मैं अपने माँ बाप को जीते जी तो कोई बहुत खुशियां ना दे सका, लेकिन आज की शब भाग दौड़ करूंगा, जहां जहां जाऊंगा, जहां जहां अल्लाह रसूल का जिक्र सुनाऊंगा, अल्लाह मेरे माँ बाप को कब्र में खुशियां अता फरमाएगा। और यही वजह सुन्नियों में कभी थकता भी नहीं, बस दौड़ता रहता हूं, दौड़ता रहता हूं। इसलिए दौड़ता हूं कि जब तक हाथ पैर में ताकत है दौड़ लो, कल कौन पूछने वाला है आपको, कल कौन बुलाने वाला है आपको। और याद रखना, आपको अपना एक तजुर्बा बताऊं मैं, यूं तो ऐसी बातें मैं शेयर नहीं करता, लेकिन बता दूं आज बात निकली तो। मैं मेरे दादा रेलवे में जॉब करते थे, थके मांदे वो आते तो मेरी आदत थी मैं अपने दादा के पांव दबाया करता था। मेरे दादा बिस्तर पर लेटते तो कहना नहीं पड़ता, मैं उनके पांव दबाया करता था। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के पांव दबाता था, वालिद साहब के भी पांव, जब तक वो मेरे साथ थे, बाहयात थे, मैं उनका पांव दबाता था। मेरी 3 बेटियां हैं, तहदीस से नेमत के तौर पर कहता हूं सुन्नियों, आज मैं जब थका मांदा जाकर बिस्तर पर लेटता हूं ना, तो मुझे बेटियों को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाप दादा के पांव दबाए हैं, तो मेरी बेटियां खुद आती हैं और बिन कहे मेरे पांव को दबाना शुरू कर देती हैं। जब पहली बार उन्होंने मेरे पांव को दबाया तो मुझे हैरत हुई कि मैंने कहा नहीं, उनकी वालिदा ने कहा नहीं, फिर ये पांव कैसे दबाने लगी। मैंने कोई सवाल नहीं किया, दबाने दिया, मेरी आंख लग गई। फिर अगले दिन भी, उसके बाद भी तो मुझे पता चला कि तूने अपने माँ बाप के साथ जो सुलूक किया है, अल्लाह वही औलाद को तौफीक देता है कि औलाद भी वही तेरे साथ कर रही है। और मेरे नबी ने फरमाया कि तमाम गुनाहों की सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की दिल आजारी, माँ बाप को जली कटी बातें सुनाना, ये वो गुनाह है जिसकी सजा आखिरत के साथ अल्लाह दुनिया में भी देगा, दुनिया में। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, माँ बाप को उफ कह दो, अल्लाह नाराज होता है। माँ बाप को 2 जुमले कह दो उल्टे सीधे, रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। वो जो चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, चिलम पीते हैं, जो कुत्ता गोली खाते हैं, वाइटनर सूंघते हैं, कोरेक्स पी लेते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिन्होंने रात भर माँ बाप की नींदें हराम कर रखी हैं, जो पूरी रात गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों की तरह घूमते हैं, और बूढ़े माँ बाप घर में बिस्तर पर करवट बदलते हैं, पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं किस परेशानी में होगा, पता नहीं कब आएगा। और अब तो औलाद की हालत और पोजीशन ये है, अब तो बेटे से माँ बाप को डर लगता है। हमारे दौर में हम अपने माँ बाप से डरा करते थे, अब तो औलाद से माँ बाप डरती है कि कहीं मैंने कुछ कहा तो उल्टा जवाब न दे दे, अगर कहीं कुछ कह दूं तो कहीं मुझे डांट न दे, सबके सामने बेइज्जती न कर दे। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैजवानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो बंदा देखना चाहता है कि उसका रब उससे राजी है कि नाराज है, अपने बाप को देख ले, अगर बाप राजी है तो इस बात की जमानत है कि अल्लाह भी उससे राजी है। आज हम अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आपके इस इलाके में वो लोग जो रातों को 3 पत्ती खेलते हैं, जंगली रमी खेलते हैं, जो जुआ खेल के शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में, चाहे वो क्रिकेट मैच में आईपीएल पर बैटिंग करते हो, किसी तरह से भी, चाहे वो सूद का धंधा करते हो, ब्याज पर पैसे देते हो या खुद ब्याज पर पैसे लेते हो, किसी भी तरह वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करदा कामों में मुलव्विस हैं, वो सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तवज्जो है ना आपकी, मेरे नबी ने फरमाया, एक शख्स अपने मुल्क से चला, तवील सफर तय करके हरम में दाखिल हुआ, फिर खाने काबा के करीब गया, फिर गिलाफे काबा से लिपट कर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगा। ऐ मेरे साहबियों बताओ, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा कि नहीं? तो जो सिचुएशन बताई गई थी, जो हालात बताए गए थे, साहबा ने कहा बेशक
उसकी दुआ तो कबूल होना ही होना है। तवील सफर तय करके आया, रास्ते की दुश्वारियां बर्दाश्त की, हरम में दाखिल हुआ, खाने काबा के गिलाफ से लिपटा, गिलाफे काबा से लिपट कर दुआ करे तो उसकी दुआ तो कबूल होना ही होना है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, उसकी दुआ अल्लाह हरगिज कबूल करने वाला नहीं। साहबा कांप गए, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होगी तो भला क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी वजह यह है, उसके पेट में लुक़मे हराम के हैं और उसके जिस्म पर कपड़ा भी हराम कमाई का। ऐ शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहने वालों, मैं मिंबरे रसूल पर हूं, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया है, उसमें सिवाय नुकसान के कभी नफा नहीं हो सकता। आपको बज़ाहिर लगता है बड़ा फायदा है, ये कर लो, वो कर लो, यहां इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, इस पर पैसा लगा दो, उस पर पैसा लगा दो, बड़ा फायदा है, फला आदमी इतना अमीर हो गया, फला आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया। अगरचे आपके दिल दिमाग में ये बातें आती हो या कोई कहता हो तो उसे झटक देना, ये सोचकर कि ये सिवाय शैतानी वसवसात के और कुछ भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज को कहा कि हराम है, उस हराम में सिवाय नुकसान के कभी फायदा नहीं हो सकता। आपके यहां जुआ खेलने वाले, बैटिंग पर पैसा लगाने वाले, बताइए आज उनके हालात कैसे हैं, आज उनकी पोजीशन कैसी है? 4 पैसे उन्होंने चमक दमक देखी औरों की, उन्हें हथेली पर जन्नत दिखाई गई, झांसे में आ गए और फिर नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 पैसा लगाते रहे। इस बार गया कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा, अरे यार इसमें तो हार जीत लगी रहती, अगली बार आ जाएगा, चलो अभी तो इतना ही गया, अगली बार आ जाएगा, अगर इतना चला भी गया तो अगली बार सारा कवर हो जाएगा। ये करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि उनका अपना घर जो था उसे भी बेचना पड़ गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, क्यों? आखिर उसकी वजह के उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर जाने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप बताइए, अगर दुनिया में किसी चीज की कोई ऐड आए तो क्या हमारे लिए उस चीज को लेना और अपनाना फर्ज वाजिब हो जाता है? अगर जंगली रमी के नाम पर फला फिल्म स्टार, फला क्रिकेटर XYZ आए और कहे कि बहुत आसान है, इसमें बड़ा फायदा, इसमें तो लोग बहुत जीतते हैं, फला ने 1 करोड़ जीत लिया, मैंने इतना बना लिया, मैं तो नौकरी करता था, इतना मालदार हो गया। आप बताइए हम मुसलमान कैसे झांसे में आ जाते हैं? हमारी अक्लों पर इतने पर्दे पड़े हैं कि बासानी झांसे में आ जाए। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम हराम का एक लुकमा, तवज्जो है ना आपकी, हराम का एक लुकमा अपने पेट में डालते हो, हलक के नीचे उतारते हो, तो किसी के पेट में हराम का एक लुकमा अगर गया तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करने वाला नहीं, 40 दिन तक अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करने वाला नहीं। वो जो हराम के पैसे कमाने के फिराक में लगे रहते हैं, वो नमाज़े पंजगाना के पाबंद ना भी हो, अगर वो जुमा की 2 रकात हफ्ते में 1 बार पढ़ते हैं और अगर उन्होंने हराम कमा कर एक लुकमा हलक के नीचे डाल दिया तो अगले पूरे महीने की जुमा की नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया वो लोग जो हराम कमाते हैं और बीवी बच्चों को खिलाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों के पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, जहन्नम की आग। आज मुसलमानों में, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मुझे शर्म आती है कहते हैं, आज जहां भी जाओ मुसलमानों में यही बुराइयां, नशा कर रही हैं, जुआ खेलते हैं, बैटिंग में पैसे लगाते हैं, सूद का कारोबार करते हैं। आप बताइए, ये सारी चीजें मुसलमानों में आम हो चुकी। अरे जिन बुराइयों के दरवाजे 1450 साल पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया, जिसे वाज़े तौर पर नाजायज और हराम करार दे दिया, आज मुसलमान उसी दरवाजे पर सबसे ज्यादा भिखारी बना हुआ नजर आता है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का 14% है। कितना परसेंट है? 14%। 140 करोड़ में 14% मुसलमान हिंदुस्तान में।
और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज के एतबार से 14%, और हिंदुस्तान की जेलों में जो कलमा पढ़ने वाले बंद हैं वहां पर हमारा परसेंटेज 40%। आज हमारे मोहल्लों का हाल यह है, ड्रग एडिक्ट भी मुसलमान, ड्रग पेडलर भी मुसलमान, यानी ड्रग्स लेने वाला भी मुसलमान, ड्रग्स बेचने वाला भी मुसलमान, कैरम क्लब चलाने वाला मुसलमान, जुए के अड्डे चलाने वाला मुसलमान, शराब की भट्टी चलाने वाला मुसलमान, बियर बार में इन्वेस्टमेंट करने वाला मुसलमान, शराब की फैक्ट्री में पैसे लगाने वाला मुसलमान, बस हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं कहता हूं जितना भी कमा लो, क्या फिरौन से ज्यादा कमा लोगे? जितना भी कमा लो, नमरूद से ज्यादा कमा लोगे? कितना भी कमा लो, क्या कारून से ज्यादा खजाने जमा कर लोगे? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हराम कमा कमा कर लखपति नहीं करोड़पति बन जाओ, पूरी जिंदगी कमाते रहो, और जब खाने की बारी आती है तो डॉक्टर कहता है पहले नमक बंद कर दो, तेल मसाला बंद कर दो, आप गोश्त खाना बंद कर दो। यानी पूरी जिंदगी तूने हराम कमाया, और जब सोचा बुढ़ापे में मजे से खाऊंगा, बीवी बच्चे मजे से खाएंगे, तो डॉक्टर कहता ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आपकी 3 वॉल्व ब्लॉक हो चुकी है, आपका बीपी बहुत हाई रहता है, आप तो शक्कर बिल्कुल बंद कर दो, मीठा बिल्कुल बंद कर दो। आप बताइए पूरी जिंदगी कमा कर मिला तो क्या मिला? और उसके बावजूद सिर्फ इतना नहीं है, उसके बाद हाल ये है, हमने पूरी जिंदगी कमा कर जो जमा किया, अब जमा करने के बाद जब दुनिया से रुखसत हुए तो हमारी अपनी औलाद बैठे बिठाए करोड़पति बन जाती है, हमारा पूरा का पूरा माल उसके पास चला जाता है। अब्बा के प्लॉट कहां है, अब्बा का इन्वेस्टमेंट कहां है, अब्बा की पॉलिसीज कितनी है, अब्बा का फिक्स डिपॉजिट कितना है, अब्बा का मार्केट से पैसा आना कितना है, अब्बा के नाम पे फ्लैट कितने हैं, अब्बा के नाम पर पॉलिसीज कितनी है। बेटे को अब्बा के माल की पूरी खबर होती है, लेकिन 2 साल के बाद जब शबे बारात में कब्रिस्तान जाता है तो अब्बा के कब्र का पता उसे मालूम नहीं होता। कहता साल भर टाइम नहीं मिला, अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक पेड़ था तो समझ में आ जाता था, कब्रिस्तान वालों ने काट दिया तो पता ही नहीं चल रहा अब्बा की कब्र कौन सी है। अब 2 बातें आखिर में अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी, और इन्हीं 2 बातों पर बात मुकम्मल करूंगा। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत मालदार था, अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने जवान बेटे को बुलाया और बुलाकर कहता बेटा अब पता नहीं कब तक तेरा मेरा साथ हो, मैं दुनिया से जाने से पहले तुझे एक वसीयत करना चाहता हूं। बेटे ने कहा अब्बा आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? बाप ने एक चिट्ठी निकाली और बेटे के हवाले कर दिया। कहा बेटा जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए और कब्र में उतारने की बारी आई तो मुझे कब्र में उतारने से पहले लोगों के सामने यह चिट्ठी पढ़कर सुना देना, यही मेरी वसीयत है तेरे लिए। बेटे ने कहा ठीक है। संभाल कर उसने चिट्ठी रख ली। चंद सालों के बाद बाप का इंतकाल हो गया। बाप की वसीयत के मुताबिक जब सब कुछ हो गया, दफन करने की बारी आई तो बेटे ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि रुको, मुझे अब्बा की एक वसीयत पर अमल करना है। लोग रुक गए। अब उसने जेब से चिट्ठी निकाली। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था मेरे बेटे, मेरे पास जो काले रंग के मोजे थे ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कब्र में दफन करने से पहले मेरे वो काले रंग के मोजे मुझे पहना दे, मैं वो मोजे पहनकर कब्र में जाना चाहता हूं। बेटे ने इमाम साहब से कहा हजरत क्या करना चाहिए? इमाम साहब ने कहा कि मरने वाले को सिवाय कफन के 3 कपड़ों के और कुछ नहीं दिया जा सकता। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि उसको मोजे पहनाओ। बिल्कुल नहीं। कहा बाप की वसीयत है। कहा यह रसूलुल्लाह का फरमान, कफन के अलावा कुछ भी नहीं। चले गए मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने कहा इमाम साहब ने सही मसला बताया, मोजे नहीं पहना सकते। चले गए काजी शहर के पास। काजी शहर ने कहा बिल्कुल सही है, मोजे नहीं पहना सकते। अब बेटा कह रहा था कि बाप की वसीयत है। उसके फेवर में उसके कुछ दोस्त भी खड़े हो गए
इमाम साहब और इमाम साहब के साथ काफी लोग कह रहे थे नहीं, शरीयत ने इजाजत नहीं दी तो वो काम नहीं कर सकते। बेटा कह रहा था बाप की वसीयत थी, वो लोग कह रहे थे शरीयत ने इजाजत नहीं दी। आपस में बहस हो रही थी। मरने वाले का एक बूढ़ा दोस्त आया, आने के बाद कहता रुको, मेरे दोस्त ने मरने से पहले मुझे भी एक चिट्ठी दी थी और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरी तदफीन के मौके पर एक ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से लोग आपस में बहस करने लगेंगे। जब आपस में लोग बहस करने लगे उस वक्त वो चिट्ठी निकाल कर पढ़ना लोगों के सामने। तो अब रुको, उस चिट्ठी को पढ़ने का मौका है। उसने जेब से चिट्ठी निकाली, लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। क्या लिखा था उसमें? लिखा था बेटे, अपने पीछे जो कुछ भी मैं छोड़ कर गया इसमें से 1 रुपया भी तेरी कमाई का नहीं है, बल्कि सब मेरी कमाई का है। मैंने न दिन को दिन जाना, न रात को रात जाना, न मैंने सर्दी को देखा, न गर्मी को देखा, न बारिश को देखा। मैंने अपनी भूख और प्यास को कुर्बान किया। पूरी जिंदगी मैंने माल और दौलत जमा करने में गुजार दी। मेरे बेटे, जितना कुछ मैं छोड़ कर गया ये सब मेरी कमाई का है, तेरी कमाई का कुछ भी नहीं है। मेरे मरने के बाद बैठे बिठाए तू करोड़पति बन गया है। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मुझे मोजे कब्र में पहनकर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बेटे, मैं तुझे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तेरे बाप ने जिंदगी भर करोड़ों जमा कर लिए, इसके बावजूद जब कब्र में गया तो इतना मोहताज था, इतना मजबूर था, अपनी मर्जी से 10 रुपए के मोजे भी पहनकर कब्र में नहीं जा सकता। तो जब तेरा बाप करोड़पति था, अपनी कब्र में अपनी मर्जी से 10 रुपए के मोजे पहनकर नहीं जा सकता। बेटा, तूने तो कुछ कमाया ही नहीं है, तू अपनी कब्र में क्या लेकर जाए? आज हमारी भी यही पोजीशन है कि नहीं है? जाना, कब्रिस्तान में जाकर देखना। शबे बारात में जाते हो, क्या देखोगे? उस रात तो कब्रें दुरुस्त कर दी जाती है, चूना भी लगा दिया जाता है, अगरबत्ती भी जला दी जाती है। कल जाकर देखो, परसों जाकर देखो, गिरी पड़ी कब्रें देखो, कब्रों के अंदर मौजूद सुराख देखो, सुराख से निकलकर भागते चूहों को देखो, कब्रों पर रेंगते कीड़े मकोड़ों और चलती हुई चींटियों को देखो। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया में शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, जिना करते हो, जरा सोचो मरने के बाद कब्र में जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चाहने वाले हैं, हम इमाम जाफर सादिक के चाहने वाले हैं। ऐ मुसलमानों, मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हजरत बिलाल ने जो कोड़े खाए थे क्या इसी दिन के लिए खाए थे? बताओ, मैदान बदर में 14 सहाबा ने जो अपनी जान कुर्बान की थी, क्या वो इसी दिन के लिए कुर्बान की थी? मैदान उहद में 70 सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। सिद्दीक अकबर मक्के को छोड़कर मदीने आ गए, उमर फारूक आजम मक्के को छोड़कर मदीने आ गए। आप बताओ, मेरे नबी की बेटी को ऊंटनी पर सवार होकर हजरत ज़ैनब मक्के से मदीने जाना चाहती थी, उनको नेजा मारकर नीचे गिराया गया है। इसी जख्म की वजह से हमल जाहिर हो गया और इसके बाद उनका इंतकाल भी इसी वजह से हुआ। ऐ मुसलमानों, हज़रत सुमैया इस्लाम पर कुर्बान होने वाली पहली खातून। आप जरा बताओ, मैदान बदर के सहाबा की कुर्बानी इसी दिन के लिए थी, मैदान उहद के सहाबा की कुर्बानी इसी दिन के लिए थी। मेरे नबी ने दंदाने मुबारक इसी दिन के लिए शहीद किए थे। हज़रत सुमैया को इसी दिन के लिए शहीद किया गया था। इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को, जवान अली अकबर को करबला में इसीलिए कटाया था ताकि आज के दौर का मुसलमान खुलकर शराब पी सके, जिना कर सके, बैटिंग कर सके, पबजी खेल सके, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखे। अल्लाह का मुनादी अल्लाह के घर से सुबह शाम हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह की सदा देता है और मुसलमान तेरे कान पर जू तक नहीं रही थी। उसके बाद कहता है रोजी में बरकत नहीं हो रही है, औलाद मेरी बात नहीं मानती है, बेटी को कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। ऐ मुसलमानों, तौबा कर लो, होश के नाखून ले लो। आज सांसें चल रही हैं, आज सीने में दिल धड़क रहा है, आज जिस्म के जोड़ काम कर रहे हैं, आज आंख नाक मुंह साथ दे रहे हैं, आज सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिल रही है। कल ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। कल भी दिल धड़केगा, कोई गारंटी नहीं है। कल भी सांसें चलेंगी, कोई गारंटी नहीं है। ऐ मुसलमानों,
कल जब मरोगे तो दुनिया क्या कहेगी? अच्छा हुआ शराबी मर गया, अच्छा हुआ जुआरी बन गया, अच्छा हुआ माँ बाप को रुलाने वाला मर गया, अच्छा हुआ लड़कियों को छेड़ने वाला मर गया, अच्छा हुआ चरसी गंजेड़ी अफीमची मर गया। क्या ये चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप के कानों में ये आवाज पहुंचे, एक बदबख्त मारा गया, अल्लाह रसूल का बागी मारा गया? इसलिए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं एक बार फिर से आपको आवाज देता हूं, आपको ऑफर करता हूं, अपनी औलाद को अपने लिए सदक़े जारिया बनाना चाहते हो, अपने जीते जी अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को आपके जन्नत में जाने की जमानत बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को अल्लाह रसूल का वफादार बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को अपने मरने के बाद भी खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान बनाए रखना चाहते हो, तो अपनी औलाद को तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की झोली में डाल दो। हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अपने बेटे को तहरीक से वाबस्ता कर दो, अपनी बेटी को तहरीक से वाबस्ता कर दो। हम आपकी औलाद को अल्लाह रसूल का वफादार भी बनाएंगे और माँ बाप का फरमाबरदार भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल पाक को मेरा करीम कबूल करके कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।